छतरपुर के खजुराहो पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर 44,605 करोड़ की इतनी बड़ी योजना का आधारशिला रखने गए हुए थे और उसके बाद ये खजुराहो की तमाम वो महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और इतनी बड़ी योजना की जो बात थी वो खजुराहो में आज आधारशिला रख गए हैं। उससे कितना फ़ायदा होगा, महिलाओं के लिए क्या कोई नई योजना की जो लालसा थी कि यहाँ से घोषणा होगी, या खजुराहो के लोगों को जो उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ नया मिलेगा, नहीं मिला कि मिला, यह भी हम उनसे उम्मीद की बात करें। किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आधारशिला रख गए हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, क्या उम्मीदें और थी आपकी? उम्मीदें जितनी भी थी वो बहुत खरी उतरी हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो हम सभी के दिल की जो एक वो नस होती है ना, जो कहते हैं कि नींव, उसको छू लिया है। ठीक है, और ये योजना एक ऐसी योजना है कि इससे सभी, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलने वाला है। और हम अगर समूचे क्षेत्र के रोज़गार की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोज़गार भी प्राप्त होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब पानी आएगा कारखाने आएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, पलायन रुकेगा। जो हमारे यहाँ की अभी तक ज़मीनें जो बिक जाती थी, लोग कहते थे बंजर है क्योंकि हम लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, सिंचाई की कमी हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं पलायन भी रुकेगा और उनकी जो ज़मीनें बिकने से वो भी बच जाएंगी। तो हर क्षेत्र में हमको लगता है कि पानी की कमी ने सभी क्षेत्रों को पूरा कर दिया है। देश की सबसे बड़ी योजना है 44,605 करोड़ जी। इससे बुंदेलखंड का पूरा जो क्षेत्र है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश, तमाम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। मगर पहले से भी केन तो यहाँ व्यवस्था थी ना, केन की डैम थे, लेकिन चूँकि जैसे कहते हैं ना कि भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, ठीक है, और रामचंद्र जी ने भी सेतु का काम किया था, तो आज मोदी जी ने जो एक सेतु का काम कर दिया है कि केन और बेतवा को जो लिंकअप कर दिया है, ये बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि जब अगर हमारे यहाँ पानी कम होगा या कहीं से, तो सहायक नदियाँ बेतवा जी से मिलकर और बेतवा जी के साथ मिलकर जो सहायक नदियाँ केन में पानी को छोड़ेंगी, तो उससे इस क्षेत्र का भी और उस क्षेत्र का भी सभी जगह विकास होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह विकास होगा। अगर इस बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा महिलाओं की बात होती थी, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात हो। अगर बात करें इसमें सबसे बड़ी बात जो उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, इस पूरी योजना की अगर बात करें तो आधारशिला रखने की अगर बात आज की गई, उमा भारती को ही भूल गए? नहीं, उमा भारती को नहीं भूले। ये सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। ये सन 1972 की बात है, जब उन्हें मतलब उनका सपना था कि ये पूरा काम होना चाहिए केन बेतवा लिंक का। उनको उमा भारती जी को कोई भूला नहीं है। मैंने आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है, तो उन्हीं के जन्म पर आज आधारशिला रखी गई है केन बेतवा लिंक की, और इससे सभी को फ़ायदा होगा, किसानों को, महिलाओं को, जो मतलब महिलाओं को बहुत काम रहता, घर का भी रहता, बाहर का भी रहता, खेत का भी रहता, तो इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो, किसान बहुत खुश हैं। मगर जैसा आपने कहा उमा भारती को भूले नहीं, मंच में कहीं बैनर में फ़ोटो नहीं, ना प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में एक भी बार जिक्र किया, ना यहाँ के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, तो क्या महिलाओं को भूल रही है भाजपा? नहीं, महिलाओं को नहीं भूली। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, सभी का नाम कहाँ तक लेते, सभी का नाम लिया है मोदी जी ने, और सब किसी को कोई नहीं भूला, ना मोदी जी भूले। बड़ी नेता उमा भारती, उन जैसी नेताओं को अगर भूला जाए तो? नहीं भूला। आपको कैसे लग रहा है कि भूला है? आप है ना एक महिला के लिए ऐसा बोल रहे हैं, उनको कोई नहीं भूल सकता। वो हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी बहुत ही यानी योजनाएं बनाई और बहुत से काम किया हमारे मध्य प्रदेश के लिए, उनको तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता। मगर जिक्र तो कहीं नहीं दिखा। जिक्र करने की बात यह है कि आज केन बेतवा लिंक की आधारशिला रखनी थी, और वो भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी, और आज उनकी जन्म शताब्दी पर ही उनके आने ये कार्यक्रम करना था। इसीलिए यानी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी के बारे में बताया गया और उन्हीं की चर्चा की गई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि है ना हमारे आदरणीय उमा दीदी को भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलावा मिला था क्या किसको? उमा जी को?
बिल्कुल सभी को बुलाया गया था, सभी आमंत्रित थे, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई अछूता नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड उमा जी का भी है, हम सबका है। तो यहाँ बुलावे और उसकी बात नहीं है, जिक्र और फिक्र दोनों हैं मोदी जी को, तो जिक्र भी किया और फिक्र भी करी हम सभी की। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की तो उमा जी शान रही हैं, तो उमा जी तो हमेशा सर्वोपरि है, हम सभी के लिए सर्वोपरि है। तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि उमा जी का जिक्र नहीं हुआ, जिक्र भी हुआ, जहन में जिक्र है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जबान पर लाकर ही उस चीज़ को हम वो करें, क्योंकि आज माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 100वां जन्मदिन था, जन्म जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में आज एक उपहार स्वरूप बुंदेलखंड को जो ये केन लिंक जो केन का जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसका जो आज शिलान्यास होना था, तो आज उपहार स्वरूप हम सभी को मिला है। ये उपहार हम सभी के लिए, बुंदेलखंड के एक एक जो कहना चाहिए किसान भाई हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सभी के लिए बहुत बड़ा उपहार है। आपने सुना ये खजुराहो की महिलाएं हैं, इनका ये कहना है उमा जी आज भी हमारे दिल में है, जिक्र भले ना हुआ हो मंच से, मगर ये अछूता बुंदेलखंड में एक उमा भारती का बड़ा योगदान रहा है हर विकास में, चाहे वो केन बेतवा लिंक की परियोजना की बात हो या तमाम उन बड़ी योजनाओं में। हमेशा उमा भारती जो यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री, उनका हमेशा योगदान रहा है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।